हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं संगीता आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में स्वागत करती हूँ। हम लोग का जैसा सोशियोलॉजी का 500 का क्वेश्चन का सीरीज़ चल रहा है, जिसके अंतर्गत हमारा जो प्रीवियस क्लास था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 230 तक को सॉल्व किए थे। आज का जो हमारा क्लास 14 है, इसमें हम लोग 231 क्वेश्चन से लेकर 240 तक के क्वेश्चंस को पूरे डिटेल्स एक्सप्लेनेशन में समझने का कोशिश करेंगे। तो इसलिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और हमारा ये मोटिव रहेगा कि हमारा जो नेट का एग्ज़ाम आ रहा है उसमें हम लोग जो क्वेश्चन का सीरीज़ कर रहे हैं उसको इस प्रकार से पढ़ें कि हमारा जो एग्ज़ाम आएगा उसको हम लोग को क्लियर करने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं महसूस हो, हम आराम से उसको सॉल्व कर सकें। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हर एक क्वेश्चन को नोट डाउन भी करते जाएं, क्योंकि एक क्वेश्चन के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे टॉपिक भी जुड़े हुए रहते हैं जिससे कि हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में भी जानते हैं और बहुत सारे समाजशास्त्री को हम लोग पूरा डिटेल्स एक्सप्रेशन में समझने का कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए चलिए लेट ना करते हुए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 231 पूछा जा रहा है कि निर्जाति पद्धति शास्त्र की विषय वस्तु क्या है। निर्जाति पद्धति शास्त्र जो है उसे क्या कहा जाता है। जैसे कि प्रीवियस क्लास में भी मैंने आपको निर्जाति शास्त्र के बारे में बताया था कि निर्जाति शास्त्र क्या होता है। निर्जाति शास्त्र का अर्थ होता है उन विधियों या नियमों से जो कि किसका अध्ययन करता है, लोगों के सामाजिक विश्व में समझने के लिए प्रयोग करता है कि लोग जो समाज के अंदर रहते हैं उसका जो क्रियाकलाप है वो किस प्रकार से रहता है, ठीक है, उसको वो अध्ययन करता है। तो शाब्दिक रूप में हम अगर समझने का प्रयास करें तो एथना से तात्पर्य क्या हो जाता है, लोक जन सामान्य या निर्जाति समूह। एथना का हिंदी हो जाता है निर्जाति समूह और मेथोडोलॉजी का अर्थ हो जाता है अध्ययन की विधियाँ। अतः सरल शब्दों में अगर कहा जाए कि एथनोमेथोडोलॉजी यानी कि निर्जाति शास्त्र जो है वो उन विधियों का अध्ययन करता है जिनका प्रयोग लोग रोजमर्रा के सामाजिक जीवन में अर्थों और व्यवस्थाओं की रचना करने में प्रयोग करते हैं। ठीक है, आपको निर्जाति पद्धति शास्त्र का मतलब समझ में आ गया कि इसमें व्यक्ति के जीवन का डेली का उसका जो रूटीन है उसका अध्ययन किया जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 232 पूछा जा रहा है कि गिडेंस के संरचनात्मक सिद्धांत के अनुसार क्या है। गिडेंस का यहाँ पे संरचनात्मक सिद्धांत के बारे में पूछा गया है। तो गिडेंस जो थे वो ग्रेट ब्रिटेन के एक समाजशास्त्री थे। उनका जो संरचनात्मक सिद्धांत था वो बताता है संरचना जो है वो व्यक्तियों की बनी होती है। तो ग्रेट गिडिंग्स जो थे इनका जिनका कि पूरा नाम था एंथनी गिडिंग्स, वो ब्रिटेन के एक बहुत ही चर्चित एक समाजशास्त्री थे और उन्होंने क्या किया था कि बहुत सारे सिद्धांतों की गणना की थी। गणना करने के बाद वे अपना एक नया सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं जिसे कि कहा जाता है नवनिर्मित संरचनाकरण, जिसे कि स्ट्रक्चरेशंस भी कहा जाता है। क्या सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने बताया कि जगरनाट के रूप में, ठीक है, जगरनाट के रूप में जो आधुनिकता पर जो टिप्पणी उन्होंने प्रस्तुत की थी उसका इन्होंने पूर्ण रूप से विश्लेषण किया, फिर एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे कि कहा जाता है संरचनात्मक सिद्धांत। हमारा क्वेश्चन नंबर 233 पूछा जा रहा है कि किस संरचनात्मक प्रकारात्मक सिद्धांत के साम्य की अवधारणा को स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा नव प्रकार्यवाद में। तो संरचनात्मक जो प्रकारात्मक का सिद्धांत है जिसमें किसका अवधारणा का बोल रहा है, साम्य की अवधारणा, साम्य की अवधारणा के बारे में पूछा जा रहा है। तो नव प्रकार्यवाद क्या है, वो समाजशास्त्र की एक नई उपागम है, नई विधि है जिसमें कि क्या होता है कि प्रतिक्रिया का जो स्वरूप होता है उसका विकास किस प्रकार हो रहा है इसका अध्ययन किया जाता है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है नव प्रकार्यवाद यानी प्रकार्यवाद के जो सिद्धांत है उसका अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या बोला जाता है कि एक ढंग विशिष्ट,
एवं अनुमानित घटनाओं का इसमें अध्ययन हो, जो कि क्या कहलाए, नवप्रकार्यवाद कहलाए। इस प्रकार संरचनात्मक प्रकारात्मक सिद्धांत में साम्य की अवधारणा को स्पष्ट रूप से नवप्रकार्यवाद के सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया। यानी साम्य की जो अवधारणा है वो क्या हो जाएगा, नवप्रकार्यवाद का ही एक दूसरा रूप है। हमारा क्वेश्चन नंबर 234 पूछा जा रहा है, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ये द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी जो पुस्तक है, इसके लेखक है बर्जर एवं लकमैन। बर्जर का पूरा नाम क्या है, पीटर बर्जर, जिन्होंने तृतीय विश्व युद्ध में अनेक मसलों को लेकर परिवार का समाजशास्त्र, राजनीतिक समाजशास्त्र, उसके बाद धर्म का समाजशास्त्र जैसे अनेक विषयों पर लिखा है। किंतु उनका जो सबसे प्रमुख रुचिकर विषय था वो था सामाजिक सिद्धांत रहा है। अब इसमें अगर देखा जाए तो जो यथार्थ की सामाजिक रचना, ठीक है, यथार्थ की सामाजिक रचना, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, यथार्थ की सामाजिक पुस्तक जो पीटर बर्गर ने और उनके जो सहयोगी थे थॉमस लकमर्क ने साथ मिलकर लिखी। तो इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने समाजशास्त्र के नियमों को उजागर किया। इस पुस्तक में मोटे रूप से दो प्रमुख विषयों का विश्लेषण किया गया। वो क्या क्या थे कि जो समाज किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है, और समाज के अंदर किस प्रकार की जो नई नई अवधारणाएं प्रस्तुत हो रही हैं, ठीक है। इसके लिए उन्होंने अल्फ्रेड सूच जो कि एक घटना क्रियावादी थे, उनका भी कुछ इस पहलुओं को लिया और फिर इसका स्वरूप एक साथ मिलाकर उन्होंने इस पुस्तक की रचना की। हमारा क्वेश्चन नंबर 235 पूछा जा रहा है कि विनिमय सिद्धांत को निर्मित करने का श्रेय किसको जाता है। जो विनिमय सिद्धांत है इसको निर्मित करने का श्रेय किसे जाता है, फ्रेजर को जाता है, जिनका कि पूरा नाम था सर जॉर्ज फ्रेजर। क्या नाम था, सर जेम्स जॉर्ज फ्रेजर। इनकी जो पुस्तक थी गोल्डन बाउ, इनकी पुस्तक का नाम क्या था, गोल्डन बाउ, इनकी पुस्तक का नाम था, जो कि उन्होंने 1879 में इस पुस्तक की रचना की थी। 1879 में इसमें उन्होंने एक बहुत ही लंबे समय तक इसके अंदर अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद फ्रेजर ने मानव शास्त्रीय जो विनिमय सिद्धांत है उसको इसके अंदर विश्लेषण किया। हमारा क्वेश्चन नंबर 236 देखते हैं कि कॉलिंस का संघर्ष सिद्धांत बहुत हद तक प्रभावित था। जो कॉलिंस का जो संघर्ष सिद्धांत था वो किस हद से प्रभावित था, तो घटना विज्ञान एवं निर्जाति पद्धति विज्ञान से ये प्रभावित था। अब है कि कॉलिन कौन थे, तो संघर्ष सिद्धांत के वे एक समर्थक युवा सिद्धांतकार थे, जिनका कि पूरा नाम था रेंडोल्फ कॉलिंस, जिनका जन्म कहाँ हुआ था, अमेरिका में। उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय कैलिफोर्निया से स्नातकोत्तर किया था और फिर उन्होंने पीएचडी की उपाधि धारण की थी। कॉलिंस जो थी उनकी गणना फ्रैंकफर्ट संप्रदाय के युवा वामपंथी समाजशास्त्रियों में की जाती है और कॉलिंस ने संघर्ष का सिद्धांत सामाजिक संस्था पर आधारित है। कॉलिंस जो थे वो संघर्ष सिद्धांत, घटना विज्ञान एवं निर्जाति पद्धति विज्ञान का काफ़ी हद तक उन्होंने प्रभावित थे। इसके अंतर्गत उन्होंने संघर्ष सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। हमारा क्वेश्चन नंबर 237 पूछा जा रहा है कि रिसर्च मेथड इन सोशल रिलेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो रिसर्च मेथड इन सोशल रिलेशन जो पुस्तक है उसके लेखक है सेल्टिज, जोहोदा एवं अन्य, किनके द्वारा ये पुस्तक की रचना की गई है। हमारा क्वेश्चन नंबर 238 पूछा जा रहा है कि सहभागी अवलोकन का अपने अनुसंधान में किसने प्रयोग किया था। तो जो सहभागी अवलोकन का सिद्धांत है इसे सर्वप्रथम मेलोनिवस्की ने अपने जो उनका जो सिद्धांत था उसके अंतर्गत उन्होंने इसका प्रयोग किया था। अब है कि मेलोनिवस्की कौन थे, तो मानव शास्त्र के जो प्रकारवादी सिद्धांत है उसके अंतर्गत एक प्रमुख व्यक्ति थे जिनका कि पूरा नाम था ब्रानिस्ला कैस्पर मेलोनिवस्की, जो कि मूलभूत रूप से क्या थे, एक भौतिक शास्त्री थे, एक गणित शास्त्री थे। मेलोनिवस्की ने प्रकारवादी सिद्धांत के प्रेरणाताओं में से भी रहे हैं और सर्वप्रथम मेलोनिवस्की ने ही अपने अनुसंधान में सहभागी अवलोकन का प्रयोग किया था।
हमारा क्वेश्चन नंबर 239 पूछा जा रहा है कि प्रश्नों की वह सूची जिसमें अनुसंधानकर्ता प्रश्नों के उत्तर स्वयं भरता है क्या कहलाता है। तो प्रश्नों की जो वो सूची होती है जिसमें अनुसंधान जो कि खोज कर रहा है, प्रश्नों के जानने का आंसर का कोशिश कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है, साक्षात्कार अनुसूची के अंतर्गत आता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 240 पूछा जा रहा है कि एस.सी. दुबे ने विकास के सांस्कृतिक पहलू के विश्लेषण में किस अवधारणा पर प्रकाश डाला है। एस.सी. दुबे के वो सांस्कृतिक पहलू का सिद्धांत के बारे में पूछा गया है। तो एस.सी. दुबे ने किस पे प्रकाश डाला है, निर्जातीयता पर प्रकाश डाला है। तो अब कि एस.सी. दुबे कौन है, तो वो मूल रूप से क्या थे, एक राजनीतिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने श्यामचरण दुबे जो थे मध्य प्रदेश के साथ स्थानांतरित कृषि पर काम किया था, जिसमें उन्होंने कमार नामक जो आदिवासी जनजाति थी उसका अध्ययन किया था। और अध्ययन करने के बाद उन्होंने मानव विज्ञान और समाजशास्त्रीय जगत में प्रवेश किया और एस.सी. दुबे ने विकास के सांस्कृतिक पहलू के विश्लेषण पर निर्जातीयता की जो अवधारणा थी उसे प्रस्तुत किया था। तो आज का हमारा 240 क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ है और इसमें हम लोग हर एक क्वेश्चन को पूरे अच्छे से समझने का कोशिश किया है। तो मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू और प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें तथा आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।